ओए लड़की, चल खाना परोस। मम्मी देखो ना भैया कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? एक नंबर की साहिल लड़की है आपकी, इसलिए हर टाइम चीखती रहती है। लो देख लो, अभी भी चीख रही है, पागल। चुप हो जाओ तुम नहीं तो। अरे हुआ क्या है? मम्मी देखो ना भैया कैसे बात करता है। कैसे करता है? जैसे ये होटल में आया हो और मैं यहाँ की वेटर हूँ। ये भगवान, लाले तू भी ना। मम्मी आप हंस रही हो। अरे मैंने मजाक किया था और तू जरा जरा से बात का बखड़ा खड़ा कर देती है। चांदनी इतना गुस्सा मत क्या करो, और ललित तू भी अच्छे से बात करना। चांदनी और ललित इसी तरह से झगड़ा करते रहते थे और उनकी माँ मंजू उन्हें समझाते समझाते थक जाती थी, लेकिन पिता मुकेश के आते ही सब लोग सीधे हो जाते थे। अरे भाई क्या डिस्कशन चल रहा है? खाने का समय हो गया है, खाना क्यों नहीं निकला अभी तक? ये आपकी लाडली बेटी है ना, यही देर करती है। अरे तो तुम निकाल देते, उसने अकेले क्या ठेका ले रखा है खाना परोसने का? बहुत बढ़िया। आप बैठो जी, मैं निकालती हूँ। मंजू ने खाना निकाला और सबने बैठकर खाया। खाना निपटने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे थे कि मुकेश जी ने अचानक सीरियस आवाज में गला खंखारते हुए कहा, अब जरा ध्यान से सुनो सब लोग। मेरा कहना है कि अब ललित की शादी कर देनी चाहिए। उम्र भी हो गई है और घर में थोड़ी रौनक भी चाहता हूँ मैं। ये सुनकर मंजू का चेहरा खिल उठा। ललित तो मुस्कुराने लगा, पर सबसे ज्यादा खुशी की लहर चांदनी के चेहरे पर दौड़ गई। वो तो जैसे झूले पर झूम गई हो। अरे वाह जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मम्मी क्या, अभी तो मैं नन्हा बालक हूँ। चल हट, नन्हा बालक। अरे तू सयाना हो गया है, अब किसी का सैयारा बन जा। हाँ बिल्कुल, अब तो मजा आ जाएगा। तू इतनी खुश क्यों हो रही है भाई? अभी तो सिर्फ बात हुई है, तू तो ऐसे खुश है जैसे बस बारात लेकर निकलना है। अरे मम्मी, अब भाभी आएगी तो भैया को सीधा कर देंगी ना। बहुत बनते ही है, हर वक्त दबंगई दिखाते। शादी के बाद अकल ठिकाने आ जाएगी। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सुन ले पगली, मेरी गुंडागर्दी तेरे लिए कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या समझती है मैं तुझे छोड़ दूंगा? थक, भाभी आएगी तो सब ठीक कर देगी। अरे चुप करो तुम दोनों, बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों जैसे हरकत करते हो। पहले ये तो पूछो लड़की कौन है, नाम क्या है? हाँ जी सही कह रहे हैं, दिखाइए ना फोटो। मुकेश ने जेब से लिफाफा निकाला और फोटो बढ़ा दी। लड़की का नाम है संगीता, बहुत सुंदर और संस्कारी है। ललित ने जैसे ही फोटो देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैल गई और चांदनी ने ताली बजाकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। ओहो, भाभी तो बड़ी सुंदर लग रही है, भैया की तो लॉटरी लग गई। चुप कर बेशरम। कुछ ही दिनों में मुलाकातें हुई और फिर शादी भी तय हो गई। बैंड बाजे के साथ बारात निकली और संगीता ने गृह प्रवेश किया। बेटा, हमारे घर में कदम रखकर इसे स्वर्ग बना देना। भाभी ध्यान रहे, मेरे भैया ज्यादा अकड़ दिखाए ना तो सीधे कान खींच लेना। घर में खूब रौनक हो गई। संगीता सबको नमस्ते कर झिझकते हुए आकर बैठ गई। बेटा, अब ये घर भी तेरा ही है, यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मेरी बेटी बनकर रहना, कोई टेंशन मत लेना। जी मम्मी जी। अगली सुबह नई बहू ने सबके लिए नाश्ता बनाया, पर चांदनी तो मजे से सोती रही। जब वो सबके बाद उठी तो सीधे टेबल पर आकर बैठ गई। अरे चांदनी दी, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है। मैं तो ऐसी ही उठती हूँ। अरे रहने दे उसे, आदत है उसकी। संगीता ने ये सुना और चुपचाप मन ही मन सोचा, मम्मी जी ने कहा है कि बहू नहीं बेटी बनकर रहना, तो मैं भी चांदनी जैसे ही रहूंगी। बस फिर क्या था। दूसरे दिन नजारा बिल्कुल उल्टा था। सब उठ चुके थे, बस संगीता ही गहरी नींद में थी। अरे नहीं बहू, ये क्या इतनी देर तक सो रही है? उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया है। मम्मी जी मैं तो वही कर रही हूँ जो आपने कहा था। मैंने तुझसे कब कहा कैसे देर तक सोती रह? आपने बोला था कि बेटी की तरह रहना, तो मैं बिल्कुल बेटी जैसी ही रह रही हूँ। अरे मैंने कब कही थी ऐसी कोई बात? अरे आप ही ने तो कहा था ना बिल्कुल मेरी बेटी की तरह रहना। अब देख लीजिए, आपकी बेटी चांदनी आज भी सो रही है, तो फिर मुझे क्यों जगा रही है? ये सुनकर मंजू का माथा ठनक गया। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अरे ना समझ, मैंने कहा था बेटी जैसी समझो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी सारी आलस भी अपना लो। नहीं मम्मी जी, अब तो मैं वैसी ही रहूंगी जैसी आपकी बेटी रहती है। जब तक नाश्ता तैयार ना हो जाए मुझे जगाइएगा मत। आखिर बेटी हूँ, आपकी बहू नहीं हूँ। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। ललित हंसी रोकते रोकते पागल हुआ जा रहा था और चांदनी तिल मिलाकर बोली, अरे भाभी तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो?
क्यों ना घसीटूं, तुम ही तो हो मेरी रोल मॉडल। हाय राम। मंजू ने माथा पकड़ लिया। मुकेश ने अखबार समेटकर मुंह छिपा लिया और ललित पेट पकड़कर हंसता रहा। संगीता मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई, लेकिन मंजू का पारा चढ़ा हुआ था। वो सीधे चांदनी के कमरे में पहुंची और दरवाजा पटका। अरे यह बहू तो हाथ से निकलती जा रही है चांदनी, बिल्कुल बगावत पर उतर आई है। बता क्या किया जाए। अगर इसे बेटी ही बनना है तो ठीक है, जो मैं करती हूँ वही करवाओ। मतलब ये कि मैं फ्रीलांसिंग से पैसे कमाती हूँ ना, तो हर महीने घर में भी पैसे देती हूँ। अब भाभी से कहो, अगर बेटी बनना है तो हर महीने पैसे भी देना पड़ेगा। मंजू की आंखें चमक उठी। वाह, ये आइडिया तो कमाल का है। चल अब देखते हो तेरी भाभी को। मंजू गुस्से से पैर पटकते हुए संगीता के कमरे में पहुंची। अरे मम्मी जी, आप सब ठीक है ना? ये मेरे बेटे का कमरा है, मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं, बस यूं ही मैं थोड़ी हैरान हो गई थी। इसमें जरा भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं ना एक जरूरी बात कहने आई हूँ। जी कहिए। तुझे मेरी बेटी बनना है ना? हाँ जी बिल्कुल, आप ही ने तो कहा था। तो सुन ले, मेरी बेटी हर महीने इस घर में पैसे देती है। अगर तुझे भी बेटी बनना है तो तुझे भी पैसे देने होंगे। संगीता को जैसे हल्का सा झटका लगा, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं लाई। ठीक है मम्मी जी, मैं हर महीने पैसे दे दिया करूंगी। मंजू तो दंग रह गई, मन ही मन बोली। अरे मुझे तो लगा ये मना कर देगी, लेकिन ये तो राजी हो गई। क्या सोच रही है मम्मी जी? अब कुछ नहीं, ठीक है दे देना पैसे, जा रही हूं मैं। मंजू कमरे से निकल गई, लेकिन संगीता सोच में पड़ गई। हाँ तो बोल दिया, पर दूंगी कैसे? ललित जी थोड़े ना पैसे देंगे, मुझे ही बचत करके देना पड़ेगा। लेकिन जो कह दिया उससे पीछे भी नहीं हट सकती। उसी वक्त उसकी सहेली काजल का फोन आया। हाय संगीता, कैसी हो? शादी का माहौल कैसा है? अरे सब ठीक है, लेकिन एक टेंशन आ गई है। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी ने बोला था कि हमारे घर की बहू नहीं बेटी है तू। मैंने उनकी बेटी की तरह देर से उठना शुरू कर दिया और आलस दिखाना शुरू कर दिया, तो अब कह रही है अगर मुझे बेटी बनना है तो हर महीने घर में पैसा देना होगा, क्योंकि उनकी बेटी भी देती है। तो मैंने भी ठान लिया है, दे दूंगी। अरे पगले, ये बस कहने की बातें होती है, तो सीरियस हो गई। पर अब जो बोल दिया है तो उससे पीछे मत हटना। ललित जी जितने पैसे दे उनमें से थोड़ा सा ही दे देना, काम चल जाएगा। हाँ सही कहा तूने, यही करूंगी मैं। अगले ही दिन संगीता ने अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और जाकर मंजू के हाथ में रख दिए। लीजिए मम्मी जी, ये इस महीने का हिस्सा। मंजू के तो होश उड़ गए। उससे सोचा रही है तो सच में पैसे दे रही है। ये बहू तो मेरे हिसाब से भी ज्यादा खतरनाक है। शाम को संगीता ने फिर से काजल को फोन मिलाया। सुनना, आज तो मैंने पैसे दे दिए। मम्मी जी के चेहरे का ना रंग ही उड़ गया। बहुत बढ़िया, अब इन्हें और परेशान कर। देख कि तेरी ननद और क्या क्या करती है, उसकी सारी बुरी आदतें अपना ले, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। अब खेल और मजेदार बनेगा। संगीता ने ध्यान दिया कि चांदनी को खाना बनाने में जरा भी समझ नहीं थी। जो भी बनाती थी उसका भरता बन जाता था। एक दिन चांदनी ने सोचा कि डोसा बनाया जाए, लेकिन पैन में डोसा उलट ही नहीं पाई और नतीजा डोसे की जगह इडली बन गई। वाह, ये तो मुझे नया रास्ता मिल गया, अब मैं भी यही करूंगी। अगले दिन मंजू ने संगीता से कहा, बेटा आज भिंडी बना ले, सबको पसंद है। जी मम्मी जी। रसोई से महक आई तो सब दौड़कर पहुंचे, लेकिन जब थाली सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या है? भिंडी का भरता? वाह वाह, कमाल है, भिंडी का भरता। अरे बहू, मैंने भिंडी बनाने को कहा था, भरता किसने कहा? मम्मी जी मैं तो बस आपकी बेटी बन रही हूँ। आपकी बेटी चांदनी तो हर चीज का भरता बना देती है, तो मैं भी वही कर रही हूँ। आखिर मैं अब आपकी बेटी हूँ ना। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। मुकेश ने अखबार से चेहरा ढक लिया, ललित कुर्सी से गिरते गिरते बचा और चांदनी तिल मिलाकर चिल्लाई, अरे भाभी, अब मुझे क्यों घसीट रही हो? अरे क्यों ना घसीटू, आखिर मैं तुम्हारी छोटी बहन जो ठहरी। मंजू ने माथा पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था, घर में बहू आई है या सास बहू का नया सीरियल शुरू हुआ है। अगली सुबह घर का नजारा बिल्कुल अलग था। सूरज आधा आसमान चढ़ चुका था, मगर रसोई में सन्नाटा पसरा था। तभी मंजू की तेज आवाज गूंजी, बहू आज तो बड़ी देर तक सोई रही, चलो अब जल्दी से नाश्ता बना दो, सबको भूख लगी है, पराठे ही बना दो। संगीता अंगड़ाई लेती हुई उठी। आंखों में नींद बाकी थी, मगर चेहरे पर वही अकड़ और स्वैग। वो सीधे किचन में गई और बेलन उठा लिया। तो आज पराठे का भी भरता ही सही,
देखते सब कैसे मुंह बनाते हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर प्लेटें सज गई। सबने पराठे का इंतजार किया, लेकिन सामने जो आया देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है भाई, पराठे का भरता? लगता है पराठा बेलन से नहीं चम्मच से निकला है। बहू, मेरी बेटी कभी पराठों का भरता नहीं बनाती। तो शुक्र मानिए ना मम्मी जी, आपकी बेटी तो पराठा या रोटी बनाती नहीं, मैंने बना तो दिया। मंजू की आंखों से आग निकल रही थी। वो दनादन डांटने लगी। बहुत अकड़ आ गई है तुझमें, ये कोई तरीका है घर चलाने का? तो और क्या करूं, आप ही ने तो कहा था बेटी बनकर रहो। अब अगर बेटी जैसा कर रही हूं तो आप ही तमतमा रही हैं। दोनों के बीच में तू मैं बढ़ती गई। तभी मुकेश ने गुस्से में अखबार पटका। बस बंद करो ये रोज का तमाशा। जो बन गया है वही खा लो और अब कान मत खाओ। नाश्ते के बाद मंजू सीधा ललित को कमरे में खींच कर ले गई। बेटा, तेरी पत्नी तो हाथ से निकलती जा रही है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? देखता नहीं है कैसे मुझसे बहस करती है। अब ये भी पराठे का भरता बना दिया। मम्मी, आप ही ने कहा था उसे बेटी बनकर रहो। अब जब वो आपकी लाडली चांदनी जैसी बन रही है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बेटी को समझाने के बजाय आप मेरी पत्नी पर ही चिल्ला रही हो। मतलब तू अपनी पत्नी का साथ देगा और माँ की बातों को काटेगा? मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। आपने उससे पैसे भी मांगे तो वो भी दे रही है, मुझे सब पता है। अगर मेरी पत्नी गलत है तो आप भी तो उतनी गलत है, इसलिए मुझे मत कहिए, जो करना है खुद कीजिए। ललित की बातों ने मंजू को अंदर तक झकझोर दिया। चेहरे पर अपमान की लकीरें खींच गई। अच्छा, तो अब बेटा भी मुझ पर इल्जाम लगाएगा। ठीक है, अब देखती हूँ तेरी बीवी को कैसे नचाती हूँ। मंजू ने तुरंत चांदनी को बुलाया। चांदनी, तू तो मोहल्ले में इवेंट मैनेज करती है ना? हाँ मम्मी, पिछले महीने ही करवा कर आई थी। क्यों? अब तेरी भाभी से करवाएंगे, मजा आएगा। तू ही बता क्या करे। क्यों ना एक भंडारा रख ले, बड़ा धमाल होगा। मंजू ने मोहल्ले में डंका पिटवा दिया। इस बार हमारे घर से भंडारे का आयोजन होगा। शाम को उन्होंने संगीता को बुलाया। बहू, मेरी बेटी हर बार भंडारे में मजे से अरेंजमेंट करती है। इस बार तू मेरी बेटी है ना, तो सारा इंतजाम तू करेगी। क्या पूरा भंडारा? हाँ, क्या डर गई? डरने वालों में से मैं नहीं हूँ माँ जी, कर लूंगी। कमरे में लौटकर संगीता ने फौरन काजल को फोन मिलाया। अरे सुनना, मम्मी जी ने मुझे पूरे भंडारे का इंतजाम करने को कहा है। मैं तो मर जाऊंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये। अरे तेरी सास भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो तुझे परेशान करना चाहती है, लेकिन तू हार मत मान। तो तू ही बता क्या करूं? लोगों को पैसे दे दे, मदद करवा ले। पैसे? अरे सारे पैसे तो मैंने मम्मी जी को दे दिए, अब कहाँ से लाऊं? जो करना है मुझे ही करना होगा। भंडारे की तैयारियां शुरू हो गई। अकेली संगीता भाग दौड़ में लगी रही। बर्तन, सब्जियां, आटा, दाल, टेंट, कुर्सियां, हर चीज उसने खुद मैनेज की। थकान से उसकी आंखें लाल हो गई, पैरों में छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। ये सोच रही होंगी कि मैं जाकर माफी मांगूंगी, पर बिल्कुल नहीं, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। उधर मंजू और चांदनी कमरे में बैठी चुगली कर रही थी। देखते हैं कब तक टिकी रहती है तेरी भाभी, कल खुद दौड़ती हुई आएगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे बेटी मत बनाओ। हाँ मम्मी, मैं तो सोच कर हंस रही हूँ, भंडारा इतना आसान होता है क्या? लेकिन उन्हें क्या पता था, संगीता धीरे धीरे खेल में माहिर होती जा रही है। जितना वो परेशान होती, उतनी हिम्मत बटोर लेती। अगले दिन भंडारे के बाद सवेरे का माहौल अलग था। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है, ये घर में पत्नी बैठी है, इंतजार कर रही है। मुझे कोई परवाह नहीं कि बाहर कितना काम था, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए था। ये कैसे बात कर रही हो संगीता? पहले तो तुम ऐसे नहीं बोलती थी। बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति से ऐसे बात कर रही है? मम्मी जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपकी लाडली बेटी चांदनी अपने पति से करती है। बेटी की नकल ही करनी है ना मुझे। मंजू का चेहरा लाल पड़ गया, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन घर में रिश्तेदार आए, सब आंगन में बैठे थे कि अचानक संगीता आई और आराम से पांव फैलाकर सोफे पर धम से बैठ गई। अरे बहू, ढंग से बैठो, ये क्या तरीका है? अरे मम्मी जी, आपकी बेटी भी तो ऐसे ही बैठती है, उसे तो आप कुछ नहीं कहती। इतना ही नहीं, वो रिश्तेदारों से ठहाके मारकर ऐसे बात करने लगी जैसे सालों की दोस्ती हो। मेहमान भी हैरान और मंजू तो बेचारी पसीना पसीना। मेहमानों के जाने के बाद मंजू ने संगीता को सुनाया। मेरी बेटी तो मेरे पैर भी दबाती है, चल तू भी दबा। संगीता बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गई और जोर जोर से पैर दबाने लगी। मंजू का मन थोड़ा पिघला ही था कि संगीता ने धीरे से उनके पल्लू से 100 रुपए का नोट खींच लिया। अरे ये क्या कर रही है तू? बस वही जो आपकी बेटी करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पैर दबाने के बाद पैसे लेती है ना तो मैंने भी ले लिए।
मंजू का सिर चकराने लगा। सुबह जब मंजू उठी तो उसने देखा कि संगीता उसकी सबसे प्यारी साड़ी पहनकर शीशे में इठला रही है। ये कैसी हिमाकत है? मेरी साड़ी पहनने की तुझे इजाजत किसने दी? मम्मी जी, आपकी बेटी भी तो आपकी साड़ियां पहन लेती है। मैं भी तो बेटी हूँ, तो मुझे क्यों मना? मंजू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से में हाथ नचाते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। तभी ललित ने आगे बढ़कर मंजू का हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया, आप लोग मेरी पत्नी को तंग करते करते हद पार कर चुके हैं। पहले आप ही ने कहा था बहू बेटी बन कर रहा है, अब जब वो आपकी बेटी जैसा कर रही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ, इसमें गलती आपकी है। आपने अपनी बेटी को बिगाड़ा और अब चाहती है कि बहू पर सारी सजा डाली जाए। अगर आप चाहती है कि बहू अच्छा करे तो पहले चांदनी को सिखाइए। मंजू का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मंजू ने संगीता की ओर देखकर कहा, बहू मुझे माफ कर दो, तो मैं गलत साबित करने के चक्कर में मैं ही अपनी गलती भूल गई थी। मम्मी जी, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। मैं बस यही जताना चाहती थी कि अगर बेटी वाली आजादी चाहिए तो बेटियों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। ललित और मुकेश ने दोनों को गले लगते देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बस अब से घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, हम सब मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। पूरा घर एक साथ बैठा, हंसी ठिठोली चली और माहौल फिर से खुशियों से भर गया।